वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज छठी कक्षा के विज्ञान में अध्याय 11 दूरी मापन एवं गति, इसके सभी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। इसमें प्रश्न शुरू किया है, देखिए ऑप्शनल प्रश्न से, यानी कि विकल्प चुनने वाला। जिसमें पहला है कि एसआई मात्रक में लंबाई का मात्रक होता है, तो वह होता है मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। आप देखिए यहाँ भी लिखा है एसआई इकाइयों में लंबाई का मात्रक मीटर है। आगे अगला प्रश्न है कि आप अपने घर से विद्यालय जाने में 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 हो जाएगा। इधर बहुत सारे दूरी को भी दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर दे भी रहा है। अब आगे देखिए, गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है। उड़ती चिड़िया, चींटी की गति, घड़ी, घड़ी की सुई, तो इसमें हो जाएगा घड़ी। चिड़िया जो है उड़ रही है तो गति कर रही है, चींटी चल रही है तो भी गति कर रही है, घड़ी का सुई गति कर रहा है गोल गोल, लेकिन घड़ी जो है वह एक जगह पे स्थिर रहता है। आवर्ती गति का उदाहरण, आवर्ती गति यानी कि दोलन गति, तो झूला झूलते बच्चे की गति, ये तो हो जाएगा दोलन गति। इसके बाद लोलक की गति यानी पेंडुलम, घड़ी में जो पेंडुलम लटका रहता है वह भी आवर्ती गति है। बजते तबलों के पृष्ठ की गति, ये भी आवर्ती गति है, तो इनमें हो जाएगा सभी, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित समय में एक वस्तु जितनी दूरी तय करती है वह उस वस्तु की चाल कहलाती है। ये पहला अंग का पहला हो जाएगा। यहाँ पर भरने के लिए दे रहा है तो इसमें भर भी देंगे, चाल कहलाती है। अब आगे प्रश्न है, देखिए चाल वाला यहाँ पे दिया भी है कि एक निश्चित समय में एक वस्तु जितनी दूरी तय करती है वह वस्तु की चाल कहलाती है। ठीक, अब चलिए आगे। आवर्ती गति, आवर्ती गति का उदाहरण भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए बहुत सारा उदाहरण दिया हुआ है। लोलक की गति, वृक्ष की शाखा का इधर उधर हिलना, झूला झूलते बच्चे, गिटार की डोरी, बजते समय ढोलों यानी तबलों के सतह का कंपन, ये सारा जो है आवर्ती गति के उदाहरण है। अब भरने वाला में चलिए, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? तो 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना मिलीमीटर? तो 1000 मिलीमीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? तो ये तो अभी हम लोग 1 किलोमीटर को 1000 मीटर हम लोग पढ़ें कि 1000 होता है। इसके बाद देखिए ठीक इसका उल्टा पूछ रहा है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में कोई सेंटीमीटर? तो ये हो जाएगा 1/10। इसके बाद यहाँ पे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कोई मीटर? तो ये भी हो जाएगा 1/100। इसमें देखिए 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, तो 1 मीटर में कितना मिलीमीटर? 1 मिलीमीटर में कितना मीटर? तो यह 1/1000 हो जाएगा। ठीक इसका उल्टा। और इसके बाद है अगला, 1 मीटर में कितना किलोमीटर? तो ये हो जाएगा 1/1000। ठीक इसका उल्टा। इसके बाद है अंग, झूले पर किसी बच्चे की गति, तो बच्चे गति आवर्त गति होती है, उसको आवर्त कहते हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं, तो उसको आवर्त यहाँ पे लिख देंगे। अगला है, कुत्ता जब पूंछ हिलाता है तो उसकी पूंछ, कुत्ता पूंछ हिलाता है तो यह भी आपका आवर्त गति है, इसमें भी आवर्त भराएगा। तो ये सभी भरने वाला हो गया, भर लीजिएगा। अब अगला देखिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है कि कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता है? लंबाई का मानक मात्रक, तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर, कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि अलग अलग व्यक्ति के कदम का माप अलग अलग होता है, किसी का बड़ा तो किसी का छोटा।
अब सबका जब अलग अलग माप होगा तो उसके हिसाब से लंबाई को हम कैसे माप सकते हैं? एक निश्चित मात्रक होना चाहिए उसको मापने के लिए, ताकि कोई भी नापे तो सबका एक बराबर ही हो। इसीलिए कदम का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। चौथा प्रश्न देखिए दिया है कि लंबाई को बढ़ते परिणामों में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिणामों में व्यवस्थित कीजिए। इसमें लंबाई का कुछ मात्रक दिया है, जैसे 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर। इन सबको बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटा से बड़ा की ओर। तो इसमें सबसे छोटा होगा 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर से बड़ा होता है सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर। उससे बड़ा होगा मीटर, तो 1 मीटर। और इससे बड़ा होता है किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर। इसके बाद अगला प्रश्न है 5वां कि विभिन्न प्रकार की गतियाँ कौन कौन सी हैं? अपने दैनिक जीवन में से उनके दो उदाहरण लिखिए। गतियों के प्रकार लिखना है कौन कौन है, और उदाहरण लिखना है दो उदाहरण। तो चलिए चलते हैं 5वां प्रश्न के उत्तर की ओर। दिया है कि विभिन्न प्रकार की गतियाँ और उनके उदाहरण निम्नलिखित हैं। एक तरफ गति लिख देंगे और एक तरफ उदाहरण। पहला है सरल रेखीय गति, यानी कि सीधा चलने वाला। तो सेना की गति, सेना को परेड करते हुए आप देखे होंगे, एकदम जो भी सेना होते हैं वो एकदम सीधा परेड करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। इसके बाद सीधी सड़क पर चलती कार की गति, कोई सीधा सड़क है उस पर कार चल रहा है तो भी सीधा चलेगा। दूसरा गति हो जाएगा वर्तुल गति। तो वर्तुल गति यानी कि घूर्णन गति भी कहते हैं इसको, गोल गोल घूमना। तो बिजली के पंखे की गति हो जाएगा इसमें उदाहरण। और घड़ी के सेकंड की सुई की गति हो जाएगी। घड़ी का जो सेकंड वाला सुई होता है वह घूमता है। ऐसे तो सभी सुई गति करता है, लेकिन बाकी जो सुइयों में गति होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, समझ में नहीं आएगा जल्दी, उसे बहुत देर तक उसको देखना पड़ेगा। लेकिन सेकंड की जो सुई होती है वो हमेशा चलती रहती है। इससे पता चलता है कि वह घूर्णन गति यानी कि वर्तुल गति कर रही है। तीसरा है आवर्त गति। आवर्त गति यानी कि दोलन गति। तो इसमें हो जाएगा झूला झूलते बच्चे की गति और लोलक की गति यानी पेंडुलम। ये गति हो गए ये दो उदाहरण। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 6ठा प्रश्न दिया है कि सीमा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 1600 मीटर है। ठीक, इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। घर से स्कूल का दूरी दिया है 1600 मीटर, इसको किलोमीटर में बदलना है। तो यह एक प्रकार का गणित हो जाएगा। देखिए सीमा के घर तथा स्कूल के बीच की दूरी कितना है, तो 1600 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, यह जानते हैं हम। तो 1600 मीटर को 1000 से भाग लगा देंगे, आपका किलोमीटर में बन जाएगा। तो देखिए ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो आपका ये कट जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बचा 16/10। 1 पर 1 ठो जीरो, तो 0.1 अंक बाद बैठ जाएगा, यानी 1.6 किलोमीटर। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब 7वां प्रश्न आगे चलते हैं। दिया है किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा छत में लगे पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं लिखें। साइकिल का पहिया और छत में लगा पंखा दोनों में समानता और असमानता लिखना है। तो इसका हो जाएगा, देखिए किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा छत में लगे पंखे की गतियों में समानताएं हैं कि दोनों में वर्तुल गति है, दोनों गोल गोल घूमता है, घूर्णन गति होता है। असमानता क्या है? छत में लगा पंखा बिजली से चलता है। छत में लगा पंखा को हम वो बिजली पे सेट रहता है, स्विच दबाते हैं तो पंखा चलने लगता है। जबकि साइकिल बिना बिजली के चलता है। साइकिल जो है बिना बिजली का चलता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 8वां कि रोज काम में आने वाली वस्तुओं में से ऐसी 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई लगभग 1 मीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो और 1 मिलीमीटर हो। 2 वस्तु का उदाहरण देना है इसमें, जिनकी लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है 1 मीटर का, 1 सेंटीमीटर का, 1 मिलीमीटर का, लगभग में लंबाई दिया है। तो यहाँ पे देखिए 8वां का उत्तर क 1 मीटर हो, जिसका लंबाई 1 मीटर हो वैसी वस्तुएं। देखिए लंबाई मापने वाला फीता, जो हम लोग फीता रहता है सेंटीमीटर वाला मापने वाला,
वो लगभग 1 मीटर का रहता है। इसके बाद तौलिया, जो तौलिया गमछी जिससे मतलब शरीर पोंछते हैं, वो भी 1 मीटर के लगभग होता है, बराबर होता है। दूसरा है 1 सेंटीमीटर हो, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यानी कि इतना सा, स्केल पे आप वो देखे होंगे सेंटीमीटर कितना होगा, इतना सा। तो 1 सेंटीमीटर में हो जाएगा पेंसिल की लिखावट मिटाने वाला रबड़, पेंसिल जो मिटाते हैं रबड़, और पेंसिल छीलने वाला कटर। अगला है 1 मिलीमीटर हो, 1 मिलीमीटर यानी बहुत छोटा। तो देखिए पेंसिल का नोक हो जाएगा, जो हम लोग पेंसिल छीलते हैं उसमें से नोक निकलता है। और इसके बाद पेन का नीब, ये जो जितने भी पेन हैं इसमें आगे मुंह पर एक नीब लगा रहता है। कभी कभी देखिएगा कलम जो है ज़मीन पे गिर जाता है तो नीब निकल जाता है यहाँ से, तो फिर लिखाई नहीं होता है। तो ये नीब हो गया, नीब और पेंसिल का नोक। तो आपका अध्याय 12 जो है ख़त्म हुआ। सभी प्रश्न उत्तर देखिए 8 प्रश्न थे, 8 प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आपसे हम मिलेंगे अगले पाठ में, अध्याय 13 प्रकाश में। तब तक के लिए सबको दिल से धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए और पढ़ने के लिए।